जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में जो कि रहने वाली है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। जी हाँ, हम बात करेंगे 2025 में आने वाली एक भर्ती के बारे में जो बहुत बड़ी सी भर्ती रहने वाली है और जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास में 10+2 में PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे बायोलॉजी के थ्रू हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में बहुत बेहतरीन स्कोर करके इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि देखिए इसका जो फॉर्म है ये फॉर्म कब आएगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों के दिमाग में यही रहता है कि मैम वैकेंसी कब आउट हो रही है। तो देखिएगा कि 2023 में जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपके फरवरी में आई थी, है ना। तो इसका जो फॉर्म है ये फॉर्म फरवरी में निकला था और इसके जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 2024 में जो ये वैकेंसी है ये आउट हुई है फरवरी में और इसका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2025 में इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे ये फॉर्म निकल जाएंगे आपके फरवरी 2025 में। और ठीक इसी प्रकार से इसकी जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट रहेगी ये डेट रहेगी आपके अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो फरवरी में आपकी ये वैकेंसी आउट हो जाएगी और इसका एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल 2025 में। अब बात करते हैं कि मैम ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, क्या स्कोर करना यहाँ पर हमारे लिए सेफ रहेगा, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इस भर्ती में जो योग्यता है ना, इस भर्ती के लिए जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट्स की जो एलिजिबिलिटी है योग्यता है ये योग्यता रहेगी 10+2। तो 10वीं के बाद में जो 2 कक्षाएं होती है यानी 10+2 में जिन विद्यार्थियों के पास में PCB रहा है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहा है वे विद्यार्थी यहाँ पर इस परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। चलिए साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अगर एज का क्राइटेरिया की बात करें तो एज यहाँ पर रहेगी 17.5 साल से 23 साल। तो वे विद्यार्थी जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल है वे विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका पेपर है ये पेपर रहेगा मैक्सिमम जो मार्क्स है ये मार्क्स रहेंगे 200 और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर 50। जी हाँ, 50 प्रश्न यहाँ पर आपके इस परीक्षा में आते हैं जो कि मिला करके 200 नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये 50 प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं। तो देखिएगा ये प्रश्न आएंगे जीके से आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस। अच्छा, मैथ से आपके आएंगे यहाँ पर ओनली 5 क्वेश्चंस। अच्छा, फिजिक्स के द्वारा, है ना, फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे ओनली 5 क्वेश्चंस। अच्छा, बात की जाए कि मैम बायोलॉजी से यहाँ पर कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि बायोलॉजी से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 15। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर बायोलॉजी से रहने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से 15 ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो पेपर है इस पेपर का जो सबसे बड़ा पोर्शन है ये पोर्शन आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रहने वाला है, जहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों को फिजिक्स को समझने में समस्या आती है। विद्यार्थियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि फिजिक्स तो हमें समझ में आएगी नहीं। ठीक है, और जो इस केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा विद्यार्थी मुश्किल तरीके से ही समझ पाते हैं। तो वहीं पर वे विद्यार्थी जो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेंगे वे विद्यार्थी इस परीक्षा में पास होने के योग्य हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि अकेली बायोलॉजी यहाँ पर आपके सिलेबस का 30% जो पार्ट है इस 30% पार्ट को कवर कर रही है। तो वे विद्यार्थी जो बायोलॉजी को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे बायोलॉजी के थ्रू उनका जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन यहाँ पर आसान हो जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि बायो ही आपके इस एग्जाम में आपको पार लगा देगी। तो नैया पार होगी जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में यहाँ पर सिलेबस क्या है। तो देखिए बायोलॉजी में कुछ जनरल टॉपिक्स ही है, जैसे कि
यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी है, अच्छा लाइफ प्रोसेस है, आपके पक्षियों का अध्ययन है, अच्छा ह्यूमन है। तो देखो जब ह्यूमन की बात आती है तो ह्यूमन में ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना है, साथ ही साथ में देखिए मैम जैसे कोशिका का चैप्टर है, उत्तक है, टिश्यू है, इसके अलावा मैम जो सिस्टम है ये सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फूड से संबंधित प्रश्न भी आपको पेपर में अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिएगा। देखिए साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आएंगे जिसमें यहाँ पर रोगों के बारे में पूछा जाता है कि डिजीज क्या होते हैं, डिजीज किस कारण से होते हैं। ठीक है, तो डिजीज से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा इकोलॉजी भी आपके आने वाली है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि जो बायोलॉजी है ये बायोलॉजी इस परीक्षा को पार करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि वे विद्यार्थी जो बायो को अच्छे से पढ़ेंगे उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए हमारा जो नया बैच है ना, जो हमारा नया बैच है जो कि योद्धा बैच है, ये योद्धा बैच में जो कि जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और एनी यानी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है, ये शुरू हो गया है। तो ये शुरू हो गया है 25 नवंबर से। तो आप विद्यार्थियों को क्या करना है, मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाडा जोधपुर में आना है और यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर मैं नैना अवस्थी आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगी और जनरल साइंस में बायोलॉजी का पूरा पोर्शन मैं ही करवाने वाली हूँ। अच्छा, बायो को हम पुराने सालों के पेपर्स के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे कैसे प्रश्न बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो हम पीवाईक्यू को शामिल करते हुए आपकी तैयारी को बेहतरीन दिशा देंगे। ठीक है, तो जब बेहतरीन दिशा आपके इस सब्जेक्ट को मिलेगी तो आपकी भी दशा सुधरेगी। चलिए, तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सूरज की तरह सफर पर हर रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहना। ठीक है, तो वे विद्यार्थी जो जल्द ही यहाँ पर हमसे जुड़ जाएंगे वो देखेंगे कि भाई फरवरी में तो अब आपके फॉर्म ही निकल जाएंगे और अप्रैल में तो आपका एग्जाम है ही। तो मैं कहूँगी कि अभी से जब आप जुड़ जाएंगे तभी कहीं जा कर के फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप नर्सिंग असिस्टेंट को हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे और इसका जो कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है, ये गारंटी रहने वाली है उत्कर्ष की। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कामयाबी का एक दूसरा नाम है और दूसरा नाम है उत्कर्ष। तो कामयाबी से जुड़िए, उत्कर्ष से जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।